बुलेटिन में सबसे पहले अहम अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको खबर देंगे। हुसैन नवाज के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत में दलाइल दिए हैं कि कानून वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं देता। वीडियो लीक हुई तो असरात मौजूदा सूरत हाल से ज्यादा होंगे, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग से बयान महफूज भी हो जाए तो बयान जुबानी ही रहेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग से बयान की हैसियत तब्दील नहीं होगी। हारिस ख्वाजा ने कहा वीडियो बयान की कोई हैसियत नहीं तो रिकॉर्ड क्यों किया जा रहा है। कल वज़ीर आज़म JIT में पेश होंगे। इस बात की क्या यकीन दहानी है कि इनकी वीडियो लीक ना हो। तहरीर करदा बयान पर जबरदस्ती दस्तखत नहीं कराए जा सकते। यह मौक़िफ़ अपनाया ख्वाजा हारिस ने और सवाल किया कि वीडियो बयान की कोई हैसियत नहीं तो रिकॉर्ड क्यों किया जा रहा है, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग का दायरा कार महदूद है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कानून के मुतसादिम कोई ऑर्डर पास नहीं हो सकता। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि आप कहना चाहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग तहरीरी बयान पर दस्तखत के मुतरादिफ है, जबकि जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग से बयान महफूज भी हो जाए तो बयान जुबानी ही रहेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग से बयान की हैसियत तब्दील नहीं होगी। जस्टिस एजाज अफजल ने अपने रिमार्क्स में मजीद कहा कि रिकॉर्डिंग का मकसद सिर्फ दुरुस्त मतन लेना है। वीडियो रिकॉर्डिंग से कोई हुकूक मुतासिर नहीं हो रहे। जस्टिस एजाज अफजल ने मजीद कहा अपने रिमार्क्स में कि वीडियो बयान कोई सबूत नहीं होता। दुरुस्त रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले भी मुरतब किया जाता है। ये जवाबी तौर पर कहा गया ख्वाजा हारिस की जानिब से। हुसैन नवाज के वकील इस वक्त हम आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां नून लीग के रहनुमा मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। तो हम ये समझते हैं कि आज़ादी राय जो है वोट का, उसके ऊपर इस तरह की तस्वीरें शाया करनी और फिर एक बाले जुर्म भी कर लेना, ये अब टाइम गुजर गया पाकिस्तान में। असली नए पाकिस्तान की तरफ हम लौट रहे हैं और आप पाकिस्तानियों इसका ठोस जवाब देना। 2/3 मेजोरिटी के साथ PMLN को लाएं। ये जो हंग पार्लियामेंट की तकरीबें हैं इनको रद्द कर दें। इस पाकिस्तान को खुदारा आज़ाद करें, बनाएं एक असल जमहूरी रियासत। ये हथकंडे तोड़ के फेंक दें। बहुत मेहरबानी। यहाँ पर कुछ नाम नहाद स्पोक्समैन बनने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के और अदलिया के। ये वही स्पोक्समैन हैं जो कि जब डोगर कोर्ट थी, जब PCO थी, उस वक़्त ये उस अदलिया के हामी थे और इन्हीं के एक साथी का किसी ने मुंह भी काला किया था। ये उनमें से हैं। ये मैं नाम ले देता हूँ, बाबर इवान साहब, फवाद चौधरी साहब और बुखारी साहब। ये तो वो थे जिन्होंने अदलिया के खिलाफ साजिश की। आज आज़ाद अदलिया के स्पोक्समैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि दूसरों को तौहीन अदालत के नोटिस दिए जाएं। यानी आपकी बात का अवाम ने नोटिस नहीं लिया, अब आप अदारों से और अदालतों से नून लीग को नोटिस दिलवाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म को भी अदारे नोटिस दें, क्योंकि आप अवामी अदालत में उसे हरा नहीं सके। नून लीग के कोई ट्वीट करे, कोई प्रेस टॉक करे, कोई फेसबुक पर अपनी बात करे, हर एक को नोटिस दे दिया जाए। और ये जो सोच है कि इन्हें नोटिस मिले, क्योंकि अवामी अदालत से तो नून लीग हमेशा अहल साबित हुई है और ये हमेशा नाहिल साबित हुए हैं। अब अदारों के सर पर हमें नोटिस दिलवाना चाहते हैं। इनका माजी गवाह है और इनके ट्विटर अकाउंट तो ज़रा देख लिए जाएं कि उनमें किस तरह की गुफ्तगू सुप्रीम कोर्ट और जजेस के बारे में की जाती है। ये चाहते हैं कि गलियां हो जान सूंजियां ते कल्ला खान फिरे। ये नहीं होगा। यहाँ पर अवामी अदालत से फैसला होगा अगले आने वाले का भी, और जिनको तवक्कुआत हैं कि नोटिस देकर झूठे इल्ज़ामात पर इंक्वायरी करवा कर वो किसी इक़्तिदार तक पहुँच जाएंगे, ये उनका पूरा नहीं होगा। और ये कहा करते थे कि सुप्रीम कोर्ट से या नून का जनाजा निकलेगा या कानून का। इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है कि जनाजा निकाल रहे हैं कानून का और उसी कानून को कह रहे हैं कि अब इंसाफ करो। इससे बड़ी तौहीन तो किसी ने नहीं की और दूसरों को तौहीन की बात करते हैं। और ये जो शिकायत की गई है, ये जो रोना पीटना मैंने देखा है मीडिया पर, जो JIT ने हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू किया है,
ये असल में अपनी कारकर्दगी पर रो पीट रहे हैं, ये अब सर पीट रहे हैं। इन्हें सबूत मिला कोई नहीं, वादा माफ गवाह मिला कोई नहीं, बयान हल्फी किसी ने वापस नहीं लिया, जोर ज़बरदस्ती से किसी ने दस्तखत नहीं किए। अब ये रो रहे हैं और कोई सबूत तो लाएं। इनको डराया किसी ने, नामालूम आदमी ने, किसी ने बताया टेम्परिंग हुई या नामालूम आदमी, किसी ने इन्हें कहा, दबाव डाला, नामालूम आदमी। और भाई कहीं नामालूम बातों में किसी को सजा ना दे दीजिएगा, क्योंकि आपके पास मालूमात होने के बावजूद सबूत कोई नहीं है। और इनसे वज़ीर आज़म पर सवाल जो कल उठाएंगे, वज़ीर आज़म से जो सवाल पूछेंगे, उन पर जो सवाल उठे हैं उसका जवाब कौन देगा? जब तक उन सवालों का जवाब नहीं आएगा क्या इंसाफ हो पाएगा? और इनसे इंसाफ की तवक्को कम और इन पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा हैं। ये वो तमाम चीज़ें जिसका जवाब आना चाहिए, वो तस्वीर हो या बाकी मामलात। और ये तस्वीर ऐसे ख़त्म नहीं होने देंगे मामला कि ना चोर का पता चले, ना उसने चोरी क्यों की उसका पता चले, किसने वो चोरी करवाई ना उसका पता चले, और सिर्फ ये कह दिया जाए कि हमने सज़ा दे दी है। भी हम आप कौन हैं? आप पर तो हमने इल्ज़ाम लगाया है, आपके कुर्सी के नीचे से ये तस्वीर निकली है, आप अपनी इंक्वायरी नहीं कर सकते। और इस चोर का नाम बताना होगा, किसी महकमे का है, क्यों इसने किया, किसके कहने पर किया, ये खेल क्यों खेला गया। ये बात इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी। और सवाल जो उठाए हैं वो इंसाफ के लिए उठाए हैं। इंसाफ होने से पहले उन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो इंसाफ कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं और जो कल JIT के सामने पेश आए होंगे, एक मुतनाज़ा JIT के सामने, सिर्फ जमहूरियत की बालादस्ती के लिए उनको ECP ने क्लीन चिट दे दी है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो 15 दफ़ा बुलाया गया मनी लॉन्ड्रिंग पे, फॉरेन फंडिंग पे, दीगर इल्ज़ामात पे, लेकिन इमरान खान साहब भागे रहे और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक जमहूरी प्राइम मिनिस्टर जो कानून और जमहूरियत में यकीन रखता है, वो कल JIT में पेश होगा और एक भगोड़ा भागा हुआ है और वो पुलिस से भी बच रहा है। दूसरा, मैं एक पॉइंट और रेस करना चाहूँगी। देखें, ट्वीट्स की बात की जाती है, अखबारी तराशों की बात की जाती है, टीवी प्रोग्राम की बात की जाती है। नून लीग के रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करें। दानियाल अजीज, सलाल चौधरी और माइजा हमीद इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। PTI के फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब 8-10 हो गए हैं और ये वो तमाम गैंग है, इसको इमरान खान मोटू गैंग कहते हैं। यही वो गैंग है जो इदारों के ख़िलाफ़ एक माफिया की तरह काम कर रहा है। वो पहले लोगों को थ्रेट करते हैं, ख़रीदने की कोशिश करते हैं, और अगर वो नहीं मानते तो फिर उनके ख़िलाफ़ इक़दाम करते हैं। ये है एक माफिया जिस तरह एक्ट करता है। PMLN एग्जैक्टली उस माफिया की तरह एक्ट कर रही है और सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले रही है। और हमें उम्मीद यही है कि ये मोटू गैंग का ये जब मुकदमा ख़त्म होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑब्जर्वेशन दी है, तो फिर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस खुलेंगे। और जो ये सुप्रीम कोर्ट के साथ कर रहे हैं, JIT के साथ कर रहे हैं, उसमें जो है वो बात सामने आएगा और उसके जो एविडेंस है वो सामने लाई जाएगी और उसके मुताबिक जो है वो इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो होगी। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये कैसा वज़ीर आज़म है और ये कैसी हुकूमत है जो वीडियो रिकॉर्डिंग से डरती है। पहले तो ये कहते थे कि हमारी ज़िंदगी खुली किताब है और ये कहते थे कि हम अपने तमाम चीज़ें हमने सामने रख दी हैं। तो अब वीडियो रिकॉर्डिंग से इतना क्या खौफ है वज़ीर आज़म को कि वो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करे और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो ना होने दे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चल रहा है मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जो गुफ्तगू हुई है वो हुई है कि जिस तरीके से आज हुसैन नवाज़ की तस्वीर की लीकेज के बाद JIT की जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है वो कल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत आएगा, जहां सुप्रीम कोर्ट JIT के
उन तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लेगी जो कि JIT ने पेश किए हैं और जिसमें JIT ने बताया है कि किस तरह से तफ्तीश को हैम्पर किया जा रहा है, किस तरह से तफ्तीश में रखने डाले जा रहे हैं। और इसके ऊपर हमें बड़ा अफसोस है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट ऑफिस के तौर पे काम नहीं कर रहा, बल्कि एज एन एक्सटेंशन काम कर रहा है नवाज शरीफ साहब के। और यही वजह है कि तमाम इदारों के ऊपर अपने बंदे बिठाए जाते हैं, अपने बंदे बिठाए जाते हैं जो अपने काम करते हैं, जो रियासत के मुलाजम नहीं खुद को समझते, जो शरीफ फैमिली का खुद को मुलाजम समझते हैं, उन लोगों को चुन चुन कर लगाया जाता है। और हमने ये देखा है कि तमाम इदारों में ये टेंडेंसीज हैं और तमाम इदारों के साथ इस तरह से किया जा रहा है। और ये जो हज़रत अली का फरमान था कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, इन 3 जजेस ने ही ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था शरीफ फैमिली को, वरना 2 जजेस तो धड़न तख्ता कर चुके थे, 2 जजेस तो बता चुके थे ये सादिक और अमीन नहीं है। इन 3 जजेस के खिलाफ जो इस वक्त मुहिम चलाई जा रही है 4-5 जर्नलिस्टों के ज़रिए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि वो उसका नोटिस ले रहे हैं और इसके केस के बाद उसकी समाअत जो है वो शुरू होगी। दूसरी तरफ मैं आना चाहता हूँ ख़त्म होने से पहले, जो आज इमरान खान के और PTI के ऊपर केसेस से अमली तौर पे ख़त्म हो गए हैं। इमरान खान ने पहले अपनी मनी ट्रेल दी, फिर जुमैमा खान की मनी ट्रेल दी, और अब अगर चाहते हैं तो जेम्स गोल्डस्मिथ, उनकी डेथ हो गई है, उनकी भी मनी ट्रेल तलाश कर लेते हैं। इसी तरह से जो फंडिंग केस है उसके ऊपर भी तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे दी गई हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमे मुकम्मल तौर के ऊपर तकरीबन ख़त्म हो गए हैं और जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर, उसमें घबराहट सामने नज़र आ रही है। कल वज़ीर आज़म पेश होंगे और एक आम मुजरम की तरह पेश होंगे। मुझे समझ नहीं आती ये नून लीग किस तरह से तैयारियां कर रही है। ये नून लीग CDA और म्यूनसिपैलिटी क्यों पूरे शहर को सजा रही है। कोई वज़ीर आज़म कोई वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, एक क्रिमिनल अपनी तफ्तीश के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हो रहा है। PMLN को बहैसियत पार्टी इस पर शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान की कौम के सर शर्म से झुक गए हैं कि उनका वज़ीर आज़म मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, उनका वज़ीर आज़म टैक्स एवेजन में इन्वॉल्व है, उनका वज़ीर आज़म फ्रॉड में मुलव्वस है। इसके ऊपर पार्टीज़ के और कौमों के सर झुकते हैं। वज़ीर आज़म साहब के इसके ऊपर किसी को कोई फ़ख्र की ज़रूरत नहीं है। और ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जद्दोजहद है कि आज नवाज शरीफ जो इस केस के बुनियादी मुल्ज़म हैं वो कल JIT के सामने पेश हो रहे हैं, बहैसियत मुल्ज़म पेश हो रहे हैं और अपना रिकॉर्ड जो है वो बयान जो है वो रिकॉर्ड कराएंगे। बहुत शुक्रिया। और वज़ीर आज़म जो है वो वर्ल्ड कप जीत भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रल अंपायर्स होते हैं। आज एक और चीज़ सुप्रीम कोर्ट PTI के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इस मौके पर उनका कहना था कि मोटू गैंग इदारों के खिलाफ माफिया की तरह काम कर रहा है। मोटू गैंग पहले खरीदने की कोशिश करता है, बाद में डराता धमकाता है। पैनामा केस से मुतालिक ही खबर शामिल करेंगे। JIT की तहकीकात में रुकावट डालने के मामले से मुतालिक तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि वफाकी वज़रा, तर्जुमान, वज़ीर आज़म के नामजद रहनुमा JIT को टारगेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ और इसहाक डार पैनामा तहकीकात में रुकावट बन रहे हैं। पैनामा केस की तहकीकात करने वाली JIT ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को हफ्ते के रोज तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ से हुदैबिया पेपर मिल्स का रिकॉर्ड भी हमरा लाने का कहा गया है। दूसरी जानिब कतरी शहजादे ने JIT के नाम दूसरे खत में कहा है कि वो अपने बयान पर कायम हैं। ज़राए के मुताबिक कतरी शहजादे ने JIT को बताया है कि वो कतर में किसी भी वक्त बयान रिकॉर्ड कराने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुक्मरान शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को 17 जून हफ्ते के रोज तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को हुदैबिया पेपर्स मिल्स के रिकॉर्ड समेत JIT के सामने पेश होने का कहा गया है। दूसरी तरफ कतरी शहजादे हमद बिन जासम ने JIT की तरफ से लिखे गए दूसरे खत का जवाब तहकीकाती टीम को भिजवा दिया है। शरीफ खानदान के करीबी ज़राए के मुताबिक खत में कतरी शहजादे ने लिखा है कि वो अपने बयान पर कायम हैं। JIT कतर आकर इंटरव्यू ले। इंटरव्यू के लिए सफारत खाने के जरिए तारीखों का तयन किया जाए। ज़राए के मुताबिक JIT ने 19 मई को कतरी शहजादे को खत लिखकर 25 मई को पेश होने का हुक्म दिया था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया था कि वो अपने दोनों हदूद की तस्दीक करते हैं।
कतरी शहजादे का कहना है कि उनका जवाब मिलने से पहले ही जीआईटी ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी थी। लिहाजा वो समझते हैं कि जीआईटी ने उनसे जो पूछा था उसका जवाब दे दिया गया है और अब उनका पाकिस्तान आना जरूरी नहीं। जीआईटी कतर आकर उनका इंटरव्यू कर सकती है। और एसईसीपी का रिकॉर्ड रखने वाली निजी कंपनी ने जीआईटी से बराह रास्त राब्ता किया है। एसईसीपी का दरकार रिकॉर्ड बराह रास्त हमसे ले लें, कमेटी की जानिब से पैगाम दिया गया है। कहा गया है एसईसीपी कहता है कि हम रिकॉर्ड नहीं दे रहे, तो सरासर ये बात गलत है। बिल्कुल। साथ ही साथ एतजाज एहसन का भी बयान आपसे शेयर करेंगे। उनका कहना है कि नवाज शरीफ बंद कमरे में फंस गए हैं, उन्होंने बचने के लिए 3 प्लान्स बनाए हैं। दस्तावेजात में रद्दोबदल, जीआईटी अरकान खरीद कर फैसला अपने हक में ले लें या फिर सुप्रीम कोर्ट बेंच को मुतनाज़ा करके फैसला अपने हक में ले, ये कहा है एतजाज एहसन। उन्होंने मजीद कहा कि जीआईटी और बेंच को मुतनाज़े करना भी प्लान बी का हिस्सा है। प्लान ये भी है कि जस्टिस सज्जाद अली वाला मामला दोहराया जाए। एतजाज एहसन, सेनेटर एतजाज एहसन का पैनामा लीक्स के मामले पर यह बयान सामने आया है। प्लान ए तो ये है कि दस्तावेजात में रद्दोबदल करके जीआईटी पे दबाव डाल के जीआईटी के कुछ मेंबरों को खरीद के सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा करके बेंच को और फैसला किसी तरह किसी हद तक अपने हक में ले लें। प्लान बी ये है ताखीरी हरबे करें, जीआईटी को मुतनाज़ा कर दें, बेंच को मुतनाज़ा कर दें। कतरी ख़ानदान के साथ इनके अपने ज़ाती ताल्लुकात, कारोबारी ताल्लुकात हैं, कारोबारी। उधर भी ये ममनून हुसैन है और सऊदियों के भी ये ममनून हुसैन है। इनको डांटना पड़े तो और क्या हो। सऊदियों ने डांट के शाह सलमान ने इससे पूछा है नवाज शरीफ से, भाई बच्चू बताओ हमारे साथ हो के कतर के साथ। जबकि राना सनाउल्लाह का कहना है कि जीआईटी को थीसिस मुकम्मल करने के लिए शहबाज शरीफ फैमिली की तमाम मालूमात फराहम करेंगे। राना सनाउल्लाह की गुज़श्ता रोज मांगी गई दुआ भी कबूल हो गई। कैसे, जानिए इस रिपोर्ट में। लगता है राना सनाउल्लाह की गुज़श्ता रोज मांगी गई दुआ कबूल हो गई। जीआईटी ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। इस खबर के बाद सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि जीआईटी को थीसिस मुकम्मल करने के लिए शहबाज शरीफ फैमिली की तमाम मालूमात फराहम करेंगे। जीआईटी जो है वो शरीफ फैमिली के ऊपर अपना थीसिस मुकम्मल करने के लिए चाहती है। वो मियाँ शहबाज शरीफ से न सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी बल्कि मियाँ शहबाज शरीफ के बयान और मियाँ शहबाज शरीफ की जो गुफ्तगू होगी जीआईटी से, उससे मैं समझता हूँ कि जीआईटी की मुकम्मल तसफ़ी और तसल्ली हो जाएगी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि जीआईटी ने इल्ज़ाम खान की तरह इदारों पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी है। अल्लाह जाने जीआईटी इमरान से मुतासिर है या इमरान खान की रूह जीआईटी में आ गई है। लगता है इमरान खान ने जीआईटी को गोद ले लिया है। इमरान खान ने जो कल बयान दिया है उससे तो उसके बयान से यूँ लगा कि जैसे उसने जीआईटी को गोद ले ली है। वो कहता है जी मैं जीआईटी के साथ खड़ा। भाई तुम कौन हो साथ खड़े होने वाले? जीआईटी तुम्हारी हमायत से या तुम्हारी ताकत से तो काम नहीं कर रही। और अगर जीआईटी के साथ तुम खड़े हो, जीआईटी की पुश्त के ऊपर तुम खड़े हो, तो फिर उस जीआईटी से जो है वो हम क्या तवक्को कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि तारिक शफी नवाज शरीफ के फर्स्ट कजन हैं। अगर भाई भाई से मशवरा नहीं करेगा तो क्या बनी गाला जाकर इमरान खान से मशवरा करेगा। जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा है कि एफबीआर और एसईसीपी उनके साथ मुंसलिक हैं, वो किसी किस्म का दबाव डाल रहे हैं और ना ही रुकावट डाल रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सारा मामला मशकूक होता नजर आ रहा है। लैंडलाइन के बजाय व्हाट्सएप कॉल की जरूरत क्यों पेश आई? इसहाक डार का मजीद कहना था कि जीआईटी के काम में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी। मुदाखलत न करने का मुस्लिम लीग नून की तरफ से यकीन दिलाते हैं। हलफन कहते हैं कि उन्होंने किसी इदारे को नहीं रोका। कहा कि यहाँ अदालत ना लगाएं, मामला अदालत में है, हमें इंतजार करना चाहिए।
वजीर खजाना इसहाक डार की बजट पर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से कौमी असम्बली में स्पीकर कौमी असम्बली के डाइस के सामने आज धरना दिया गया। ऐवान में अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान हुटिंग करते रहे। एहतजाज के बाद अपोजिशन जमातें ऐवान से वॉकआउट कर गईं। अपोजिशन जमातों ने ऐवान के बाहर भी एहतजाज किया। इसी पर मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सत्ती। वकार, ऐवान के अंदर भी एहतजाज किया गया अपोजिशन की जानिब से और ऐवान के बाहर भी आज एहतजाज किया गया, क्या अहवाल है आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आज 2002 की याद ताज़ा हो गई जब मुश्तरका अपोजिशन जो है डाइस का घेराव किया करती थी स्पीकर का और बजट तकरीर के दौरान एहतजाज किया करती थी। आज भी अपोजिशन ने डाइस का घेराव किया लेकिन अंदर इतनी नारेबाजी नहीं की और थोड़ी देर अंदर एहतजाज करने के बाद ये बाहर आ गए। लेकिन आउटसाइड द पार्लियामेंट आके उन्होंने MNA हैं एक NA2 से PTI के उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए, जबकि पीपल्स पार्टी की शाजिया मरीन ने सब्जियों और फलों का मसनूई हार अपने गले में डाल रखा और अरकान कौमी असम्बली अलामती भीख मांगकर ये पैगाम देते रहे कि अवाम को जो है वो भीख मांगने पर मजबूर कर दिया गया है और मुनफरिद अंदाज से आज एहतजाज किया है अपोजिशन ने और इसका जो सिलसिला था तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक ये जारी रहा। मुनफरिद अंदाज में वकार आप बता रहे हैं कि PTI के MNA और शाजिया मरी की जानिब से भी मुनफरिद अंदाज में एहतजाज किया गया। फलों का हार पहनकर उन्होंने एहतजाज किया। बहुत शुक्रिया आपका वकार सत्ती। जबकि अहम खबर यह भी है कि SCCP का रिकॉर्ड रखने वाली निजी कंपनी का JIT से बराह रास्त राब्ता। SCCP का दरकार रिकॉर्ड बराह रास्त हमसे ले लें, यह पैगाम दिया है कंपनी ने। जबकि निजी कंपनी का यह कहना है कि SCCP कहता है कि हम रिकॉर्ड नहीं दे रहे, तो सरासर गलत है। और निजी कंपनी की जानिब से दावा किया गया है कि कंपनी SECP को मतलूबा रिकॉर्ड फराहम कर रही है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ, क्या कहा गया है निजी कंपनी की जानिब से इस पैगाम में? जी, निजी कंपनी का कहना है कि इस प्रोटेक्ट पे JIT को रिकॉर्ड प्रोवाइड करने में ताखीर की जा रही है कि हम रिकॉर्ड नहीं दे रहे, तो ऐसा नहीं है। हम तो हर वक्त जैसे ही हमसे कोई फाइल मांगी जाती है वो रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। हमने बराह रास्त JIT को भी मैसेज किया है, एक मेंबर JIT के जो भी रिकॉर्ड चाहिए हमसे मांगे, हम हर वक्त आपको बर वक्त रिकॉर्ड प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, जो SCCP का दावा था कि हमारे पास सारा रिकॉर्ड हमने निजी कंपनी से ले लिया, वो ऐसा दुरुस्त नहीं है। एक मुआहदे के तहत SCCP ने 40,000 फाइल जो है आर्काइव के लिए निजी कंपनी के पास रखवाई थी, लेकिन बाद में उनको इन्होंने अदायगियां रोकी तो उस कंपनी ने इनके साथ मामला तय नहीं हो सके। उससे 20,000 फाइल अभी तक SCCP के पास हैं। 20,000 फाइल निजी कंपनी के पास है रेलिवेंट रिकॉर्ड की। जो SCCP के पास रिकॉर्ड है, इसमें SCCP का एक और दावा है कि हमने इसको कंप्यूटराइज और डिजिटाइज कर लिया है, वो टैंपर नहीं हो सकता। इस सिलसिले में हमने जो माहिरीन है आर्काइव से उनको बात की है, उनका कहना था ये SCCP का दावा कतन गलत है कि अभी जो डिजिटाइज और स्कैन होने के बाद रिकॉर्ड जो डिजिटाइज हुआ रिकॉर्ड टैंपर नहीं हो सकता, तब्दील नहीं हो सकता। अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ सकती आगे। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम। सहाफ़ी की जानिब से आज एक बार फिर से पैनमा केस की JIT के वाजिद ज़िया से सवाल किया गया। पूछा कि क्या आप ईद की छुट्टियां करेंगे? वाजिद ज़िया ने जवाब दिया, अभी ईद बहुत दूर है। सहाफ़ी की जानिब से वाजिद ज़िया से एक और सवाल किया गया। पूछा गया कि क्या आप JIT से अलग हो रहे हैं? वाजिद ज़िया सहाफ़ी के सवाल पर मुस्कुरा दिए। यानी सिर्फ ये बता दें अभी दूर है यार। आप JIT से अलग हो सकते हैं, इस तरह प्रेशर आप पे रहता है तो आपकी हंसी को हाँ में ले लूं। एक बार फिर आपको बताएं, सहाफ़ी ने वाजिद ज़िया से सवाल किया क्या ईद की छुट्टियां करेंगे? वाजिद ज़िया ने जवाब दिया, अभी ईद बहुत दूर है। ईद की छुट्टी कर रहे हैं यानी सिर्फ ये बता दें अभी दूर है यार। आप JIT से अलग हो सकते हैं, इस तरह प्रेशर आप पे रहता है तो आपकी हंसी को हाँ में ले लूं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर्स का एहतजाज आज दूसरे रोज भी जारी है। यंग डॉक्टर्स के OPD में जबरदस्ती दाखिल होकर एहतजाज करने पर पुलिस का लाठीचार्ज, 2 मजीद डॉक्टर्स को धर लिया गया। पेशावर में यंग डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी रही। हड़ताल सुबह से पुरअमन था, ताहम बात उस वक्त बिगड़ गई जब यंग डॉक्टर्स OPD में जबरदस्ती दाखिल हो गए और बेंच पर चढ़कर मुजाहिरा किया, जहां यंग डॉक्टरों का सामना आज पुलिस से हो गया। डॉक्टरों ने पुलिस की न मानी, बात तल्ख कलामी और फिर लाठीचार्ज तक जा पहुंची। मुतअद्दिद डॉक्टरों ने लाठियां खाई, जबकि 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया।
हम अपने अस्पताल वगैरह अपने लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, हम तो सिर्फ एक पुरअमन स्ट्राइक के लिए निकले हैं। वो इमरान खान वाला यू टर्न वाली बात है कि मतलब एक दिन मुतालिबात मान लेते हैं, दूसरे दिन यू टर्न कर लेते हैं। दूसरी जानिब डॉक्टरों की हड़ताल के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मेडिकल डायरेक्टर शहजाद अकबर का कहना है कि सबसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की लेकिन नाकाम है। और वो मेन एम हमारा ये है कि भाई हॉस्पिटल में जो गरीब मरीज़ आते हैं उनकी सर्विसेज जो है वो डिसरप्ट ना हो। उसके अलावा जो कुछ करना चाहे, कोई बाहर ग्राउंड में खड़े होकर तकरीर करना चाहे, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहे, उससे हमने कभी भी मना नहीं किया किसी को। हड़ताली यंग डॉक्टर्स गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाले डॉक्टरों की रिहाई, दौरान मुलाजिमत जाम बहक डॉक्टरों को मुआवजा, MO एक्ट में तरमीम और डॉक्टरों को प्रोफेशनल अलाउंस और टाइम स्केल तरक्की के हक में मुजाहिरा कर रहे हैं। कैमरामैन नजर अली और साथी रिपोर्टर आफ्ताब अहमद के साथ नुमान खान, जियो न्यूज़, पेशावर।